अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका स्वागत है। हमारे मित्र बंधु जितने हमारी वीडियो देखते हैं और हमारे शुभचिंतक जो हमको सुझाव देते हैं और हमारे जो आलोचना करते हैं, उन सभी लोगों को नमस्कार। आप अभी हमारी वीडियो देखे हैं, बहुत से लोगों ने सुझाव दिए हैं और सुझाव दिए हैं, ऐसा सुझाव दिए हैं कि आज आदमी को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। आदमी सच न बोले इसका मतलब या तो पढ़ा लिखा नहीं है और नहीं तो सच को दबाना चाहता है। इस्लाम को मिटाने के लिए पूरी दुनिया जोर लगा दिया और इस्लाम को मिटाने के लिए पूरी जोर लगा दिया है। और आपको बता दूं, इस्लाम को मिटाने वालों में जैसे लोग बोलते ना, दूसरे समाज के लोग हैं और नाम लिखते हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, बोलते हैं कि मुसलमान परेशान है, ये है। आपको ये बता दूं कि मुसलमान के भेष में शैतान। अब आप ये सोचिए कि मुसलमान नमाज पढ़ता है, कुरान शरीफ पढ़ता है, तालीम हासिल करता है, तो लोगों को ये पता चलता है कि ये कुरान शरीफ, लेकिन कुरान शरीफ पढ़ने के बाद में अगर वो कोई आदमी अगर किसी प्रकार का सवाल अगर वो कर रहा है और जवाब वो नहीं दे रहा है या आनाकानी कर रहा है, इसका मतलब ये कि उसको कोई मतलब नहीं। अभी इस बात की खुशी है कि हमने अभी जो वीडियो बना है, अभी हम नाम वगैरह नहीं बताएंगे, लेकिन उसको गहराई से अध्ययन किए, लोगों ने जांच की है, तो गांव वाले एकदम साफ बोल रहे हैं कि जब आलिम जब बन गया, जब कोई सवाल कर रहा है उसका जवाब नहीं दे रहा है। आप वीडियो, ये है मोबाइल का कैमरा, ये मोबाइल है, हम इसमें वीडियो बनाना चाहते हैं, वीडियो सामने में रखा है, जब कोई आदमी पूछ रहा है उसका जवाब नहीं दे रहा है, तो आज गांव वाले भी अब होशियार हो गए। और गांव वाले का मैं ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सही काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया। आज मदरसा पढ़ते हैं, लाखों मदरसे है, लोग चंदे वाले आते हैं जाते हैं, मस्जिदें तामीर हो रही है और लोग चंदा मांगते हैं, फोटो दिखाते, तरह तरह के हैं, लोग पढ़ते हैं। अब आप ये सोचिए कि इस्लाम को मिटाने वाला है कौन, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? आपके सामने लोग खड़े होते हैं, बोलते हैं ये विश्व हिंदू परिषद वाला इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये आरएसएस वाला है इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये और भी दूसरे का नाम लिखते हैं, वो है मुसलमान का बजरंग दल वाला मुसलमान का दुश्मन। ये सब आपके सामने में पेश करते हैं, मुसलमानों के बारे में पेश करते हैं। ये मुसलमानों का घर तोड़ दिया, मस्जिदें तोड़ दी, ईदगाह जबरदस्ती कब्जा कर लिया, तरह तरह के आपको बता रहे हैं और आप उनकी बात को सुन रहे हैं। लेकिन आज आप ये सोचिए कि मुसलमान है, आप अपने आँख से जो देख रहे हैं उसके बाद अगर आप खामोश है, इसका मतलब क्या है कि आप उसके समर्थक। जो आदमी गलत काम कर रहा हो, जो आदमी इस्लाम को मिटाने में काम कर रहा हो या उसको सहयोग कर रहा हो, वो आपका खुला दुश्मन है। और आपको मालूम होगा, जो आदमी चुप रहता है, सहयोग करने से हाथ खींच लेता है, तो वो इस्लाम को मिटाने वालों में है। अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस्लाम को मिटाने वालों के साथ में है कि इस्लाम को बढ़ावा देने वालों के साथ में? बस दो सवाल है, हाँ और ना। हमको ज़्यादा पंचायत नहीं करना और ज़्यादा भाषण नहीं देना, ज़्यादा बयान नहीं करना। आज आप बर्बादी के कगार पर है तो जिम्मेदार दूसरे कौम के ऊपर में डाल देता है, अपना पाप का घड़ा दूसरे के सिर पर छोड़, सच बोल नहीं सकते। और हमको इस बात की खुशी है कि गांव वाले जो अनपढ़ है वो खुलकर साथ हैं, जिसको हम पहचानते नहीं। और दावते इस्लामिया वालों ने अपने हुजूर के फरमान सुनाकर लोगों को कान खड़े कर दिए, लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर रहे। और दावते इस्लामी वालों ने
जा जाकर बता दीजिए अल्लाह का फरमान ये, हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये, जो कोई नहीं जानता। और आपको ये बता दूं मैं कि मुसलमान में तलाक हो रही है। तलाक हलाल है, लेकिन फिर भी तलाक हो रही है। लेकिन तलाक हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके ऊपर मैं कोई विचार नहीं करता। और तलाक अगर हो रही तो उसकी समस्या क्या है, इसके ऊपर मैं कोई न तो बोलना चाहता है और न कुछ सुनना चाहता है। हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा में पढ़ने वाले सभी लड़के और लड़कियों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने जो इल्म हासिल किए है, जो शिक्षा ग्रहण किए, जो ज्ञान प्राप्त किए, आप अभी तक तो खैर जितने सभी अच्छे हैं, लेकिन आपसे कोई भी आदमी सवाल अगर करे तो आपको फटाफट उसका जवाब देना, किसी का पक्ष नहीं लेना। और ये नहीं सोचना है कि हम सच बोलेंगे तो क्या होगा, झूठ बोलेंगे तो क्या होगा। जैसे ये पानी है, ये पानी रंग हमेशा ऐसा रहेगा, जिसको पानी प्यास रहेगी वो पानी पिएगा, चाहे वो कोई भी जात का हो, पानी उसको पीना है। अलग जात के लिए अलग पानी नहीं बनाया गया, ये बात सब। अलग जात के लिए अलग खाना नहीं बनाया गया, दाल चावल सब्जी वो सब कोई खाती है। बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन खाने का तरीका अलग नहीं हो सकता। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम का जो ज्ञान प्राप्त करना, जो इल्म हासिल करना है, उसमें दो चीज दिखाई देता है कि सही काम कर रहा है वो भी दिखाई देगा, गलत काम कर रहा है तो दिखाई देगा। लेकिन आपको ये बताना है कि आप सही काम करने वालों के साथ में है कि गलत काम करने वाले के साथ में। इसका वाक्या मैं एक बता दे रहा हूँ कि अजीमुद्दीन और रहीमुद्दीन, अजीमुद्दीन लड़का है और रहीमुद्दीन उसके वालिद साहब का नाम है, एक फैक्ट्री में काम करती है, और जैनब भी उसकी माँ है। ये अजीमुद्दीन पढ़ा लिखा है, अपना कारोबार भी करता है, छोटा मोटा अपना कुछ भी है, वो नाम बताना जरूरी नहीं समझता हूँ, व्यापार करता है, कारोबार करता है, कुछ भी अपना करता है। तो उसकी माँ ने लड़की पसंद की अपने लड़के के लिए। लड़की गोरी है, अच्छी है, मेहनती है, ईमानदार है, लेकिन उसमें एक चीज क्या कमी है, शिक्षा नहीं। जिस व्यक्ति में लाख गुण हो, लेकिन एक गुण अगर नहीं है शिक्षा, तो जिसके पास में शिक्षा नहीं होगा उसको ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा। जिसके पास में शिक्षा नहीं होगा उसको सही जानकारी नहीं होगा। जिसके पास में शिक्षा नहीं होगा वो सच नहीं बोलेगी। जिसके पास में शिक्षा नहीं होगा कोई भी काम करने के पहले वो अच्छा और बुरे का अंजाम नहीं बता पाएगी। जो पढ़ी लिखी होगी वो हर चीज के बारे में सोचेगी, मैं सच बोलूंगी इसका नतीजा क्या निकलेगा, मैं ये काम करूंगी काम सफल होगा कि नहीं होगा ये बताए, मैं सच बोलूंगी हमारा मान सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये सोचे, मैं सच बोलूंगी हमारे परिवार हमारे माँ बाप के मान सम्मान की रक्षा होगा कि नहीं होगा कोई सोचेगी। तो कोई भी लड़की अपने माँ बाप के मान सम्मान की रक्षा करेगी। और शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है, चाहे वो कोई भी समाज का। और जो शिक्षा प्राप्त नहीं किए उसका जीवन अंधकार में। जैसे खूबसूरत आदमी है, तंदुरुस्त है, गोरा है, सब कुछ है, लेकिन आंख नहीं है, उसका जीवन बेकार, कोई काम कर चाहे कितना भी हो दिन फिर वो अपना जीविका चलाने के लिए काम करे वो ठीक है, लेकिन उसका जीवन बेकार अगर आंख नहीं है। किसी आदमी को अगर कहा जाए कि तुम्हारे कान नहीं है तो उसको नौकरी में भले लेगा लेकिन अच्छे काम में नहीं रखेगा। जिसके पास में आंख नहीं है उसको कोई बड़े काम में नहीं रखेगा। हाँ, सलाह के लिए भले रख सकता है और चीज के लिए भले रख सकता है, लेकिन प्रशासन के काम में वो नहीं रख सकता। अंधा आदमी कितना भी सही काम कर रहा हो, जितना सही बात बोल रहा हो, लेकिन दुनिया के नज़र में वो काम भले करे, लेकिन जहाँ पर हिफाजत की बात हो नहीं कर सकता, जहाँ पर ज्ञान देने की बात हो नहीं कर सकता।
उसका जीवन कोई काम का नहीं। उसी तरह से अगर कोई भी आदमी हो, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो बेकार है। वैसे वो लड़की की बात बता रहा हूँ कि उसकी माँ ने लड़की पसंद की, उसका नाम था आसिफा। गोरी है, अच्छी है, बातचीत करने में अच्छी है, ईमानदार है, मेहनती है और घरेलू कार्य करने में पूरी रूप से दक्ष है, माने संपन्न है, लेकिन शिक्षा नहीं है। जब वो शिक्षा नहीं है तो अपने बच्चे को क्या शिक्षा देगी? जब शिक्षा नहीं है अपने मर्द को क्या बताएगी? अच्छी और बुरी काम में वो क्या सहयोग करेगी? जब शिक्षा नहीं है तो वो कोई भी काम करने के पहले उनको कुछ सोचेगी नहीं, चाहे लाख सोचे, और वो हमेशा दूसरे के ऊपर में निर्भर रहे। जो आदमी दूसरे के ऊपर में निर्भर रहे वो जीवन साथी बने। गरीब लोग है और वो अपना बने, लेकिन जो अच्छे घर के वो नहीं बनने से उसको कोई लाभ नहीं। तो अजीमुद्दीन ने अपने माँ को बताया, उसकी माँ ने बताई, लड़की देखने गए थे, लड़की अच्छी है, खानदान अच्छा है, गोरी है और क्या बोलते हैं हर काम करने में अच्छी है, बातचीत अच्छी ये है, लेकिन शिक्षा नहीं। अजीमुद्दीन ने जब लड़की को जाकर देखा तो देखते ही बातचीत करने में समझ में आ गया। जब वो जो शिक्षित रहेगी वो बात बिल्कुल सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक वो बातचीत करेगी। कोई भी सवाल का जवाब, कोई भी अगर बात पूछा जाए तो बिल्कुल सही जवाब देगी। कोई भी काम अगर करने बोले तो वो सही रूप से काम करेगी। अगर किसी प्रकार का राय मशविरा हो तो सही जानकारी वो देगी, क्योंकि शिक्षित है। जो आदमी शिक्षित रहेगा वो किताब पढ़ेगा, कई तरह की कहानियाँ पढ़ेगा, कई तरह की नॉवेल पढ़ेगा, कई लोगों से मिलना जुलना होगा, सवाल आदान प्रदान होगा, इससे उसकी ज्ञान बढ़ेगी। तो उन्होंने बोले हम नहीं करेंगे। उसके अब्बा है रहीमुद्दीन, उन्होंने बोले कि हम जबान दे दिए, शादी तुमको करना होगा। तो बोला हम नहीं करेंगे। इसे टालते रहा, 1 साल बीत गया, लेकिन जब 1 महीना जब बच्चा शादी के लिए बातचीत करने के लिए कि अब 1 महीने के बाद में शादी होगी, उन्होंने साफ बोल दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। बोला शादी नहीं करेंगे तो हमारे घर से, बोले ठीक है हम घर से निकल जाते हैं। उन्होंने दबाव डालने के लिए उसकी माँ जो ना हर तरह से कोशिश की, और उनके अब्बा जो ना बोले जब तक हाँ नहीं बोलेगा शादी के लिए तो मैं खाना पीना छोड़ दिया। अब उसके सामने में समस्या आ गई, क्या वो करे तो करे क्या? शादी करता है तो उसका जीवन अंधकार में बन जाता है, नहीं करता तो माँ बाप ये। तो उन्होंने बोल दिया कि शादी तो मैं नहीं करूँगा। उसके माँ बाप खाने के लिए तैयार हो गए, खाना पीना छोड़ दिए। बोले हम जबान दे दिए शादी के लिए कि शादी हम करेंगे। बोला कि अब वो जबान दे दिए, आपका जबान हमेशा कायम रहेगा, आपका इज्जत बराबर बना रहेगा, ठीक है? आप अपना जिद करें, आप अपना जिद करो, लेकिन आप लड़की वाले को सिर्फ एक ही बात बोलना कि मेरा बेटा कुआं में कूद के जान दे दिया, ये फलाने पुलिस स्टेशन में उसका लाश रखा है, तुम जाकर देखो, अब मैं दुनिया में नहीं। क्यों? क्योंकि उसके माँ बोल रही तुमको छोटे से बड़ा किए, इतना मेहनत किए, सब किए, माँ बाप का बात मानना चाहिए, ये करना चाहिए, हर सब ये कुछ भी बात तो उसके दिमाग में यही। उसके बाप भी बोले तुमको छोटा से बड़ा क्या इसलिए किए, तुमको क्या फायदा इसलिए किए कि तुम बड़े हो, पढ़ाओ, खिलाओ पिलाओ, बड़ा किया, सब कुछ किए, तुम्हारी जरूरत की चीज पूरा किए, और जब मैं तुमको बोला शादी तो तुम्हारा क्या तुमको इसलिए किए? तो उसका दिमाग भर गया। अब वो सोच लिया कि मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, उसके छाती के ऊपर में इतना बड़ा बोझ आ गया। और वहाँ के आसपास वाले जितने भी थे सब मुक्त दर्शक बने हुए थे। सब लोग एक ही बात बोल रहे थे, माँ बाप का बात मानना थे। इधर आलिम लोग बोल रहे थे, मौलाना लोग बोलते माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ बाप तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे, कोई भी माँ बाप को अपने बेटे के लिए बुरा नहीं करेगा। सब ने तरह तरह की बातें की। तो लड़की ने जवाब दे दिया कि हम जब दुनिया में रहेंगे नहीं तो आपकी बदनामी होगी। अपना वो कपड़ा लिया, चड्डी बनियान लिया, एक तौलिया ये लिया,
और अपना थैला में भरा, बोला मैं जा रहा हूँ, अब इस जन्म में हमारी मुलाकात नहीं। अब लिया, अब वो क्या, उसकी माँ उसने धक्का मार के ढकेल लिया अपने माँ को, ऐसा धक्का मारा कि सीधे फेंका गई, बोले जाओ अपना यहाँ पर। अब वो चुपचाप चल लिया। अब उसका बाप जो ना सोया खटिया में, वो जल्दी से उठा, जल्दी चिल्लाने बोला कि इसको पकड़ो पकड़ो। आसपास के थे तो लोग पकड़ लिए। तो एक ही बात बोले कि हम दुनिया में रहना नहीं चाहते। उसकी नौकरी लगी थी, बोला तुमको नौकरी है, ये है, बोला हम रहना नहीं चाहते। थोड़ा सा भी उसको हाथ से थोड़ा सा भी लोगों ने पकड़े थे, थोड़ा सा ढीला पाए, दौड़ के आया, बोला कुआं में जा रहा हूँ कूदने के लिए, दौड़ के फिर पकड़ लिए। अब उसको बहुत से लोगों ने, जब तक 2-3 घंटा हो गया, और भी आदमी लोग आ गए, औरत लोग आ गए, क्या हो गया अजीमुद्दीन, तुम क्या करने जा रहे, तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे माँ बाप बहुत उम्मीद लेके तुमको पाले, छोटा से बड़ा किए, तुम्हारे ऊपर कितना उम्मीद है। ये बोले मैं दुनिया में रहना नहीं चाहता, चाहे कुछ भी करे। सब लोग बोले कि जगतपुर है, वहां पर यही वाकया उधर में हुआ। बोले कि वहां पर भी उसके माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करने के लिए जोर डाला। वो घर छोड़ के चल गया, 3 साल हो गया, नहीं आया। जब घर छोड़ के जब चले गया तो उसके माँ बाप ने पेपर में डाले कि बेटा तुम जहाँ कहीं पर भी हो, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुम आ जाओ, तुम्हारी माँ तुमको बहुत पूछ रही है कि मेरा बेटा बुला दो। उसके बाद फिर 15 दिन के बाद में पेपर में एडवर्टाइजमेंट डाला, तुम्हारी माँ बचने की उम्मीद नहीं है, तुम्हारी माँ बोल रही है कि अब हम बचेंगे नहीं, इसलिए माँ नहीं आएगा। उसके बाद पेपर में डाला कि फलाने का निधन हो गया, अब तुम्हारे माँ का निधन हो गया है, अगर तुम जहाँ कहीं पर भी हो, ये फ़ोन नंबर है, इसमें तुम फ़ोन करो तो अर्थी रोक देंगे जलाने के लिए, तुम्हारा इंतजार करेंगे, और तुम अगर नहीं आए तो तुम्हारे माँ का अंतिम क्रियाक्रम कर देंगे। लड़का नहीं आया। उसके बाद फिर छापा कि तुम्हारी माँ का अंतिम क्रियाक्रम 13वीं हो रही है, और तुम 13वीं में कम से कम शामिल हो जाओ। तुम 13वीं में शामिल हो जाओ, उसके बाद में तुम चले जाना, तुमको कोई नहीं रोकेगा। नहीं आएगा। 1 साल के बाद में फिर एडवर्टाइजमेंट था कि बेटा ये हमारा 4 है, अब हमारा तबीयत ठीक नहीं रहता है, अब मैं ये बंटवारा कर रहा हूँ, तुम जहाँ कहीं पर भी हो, तुम संपत्ति का बंटवारा कर रहे, तुम अपना हिस्सा लेने के लिए आ जाओ। लड़का नहीं आया। नतीजा, उसको दौलत से मोहब्बत थी, उसको हर तरह से दबाव प्रताड़ित किए, चल दिया। वही दूसरी जगह का कांड है किशनपुर का, वो माँ बाप ने खूब बोले, वो कुआं में कूद के जान दी कि तुम ज्यादा कर रहे हो, कुआं में कूद के जान दे, पूरा लाश निकाले अंतिम क्रिया। उसकी माँ खूब रो रही है, ये कर रही है, उसका बाप भी रो रहा है, और समाज चुपचाप है, पढ़े लिखे लोग सब चुपचाप। लेकिन बाहर के लोगों ने बोले कि जो पढ़े लिखे है वो बोले कि जब लड़का शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा, तुम जबरदस्ती किए, तुम्हारा 22 साल 23 साल का लड़का तुम्हारा कुआं में कूद के जान दे दिया, अब तुम अपना आराम करते रहो, ढोल पीटते रहो। तुम सब जो पढ़े लिखे थे उसको कोसने लगे कि भाई शादी जीवन का एक अहम कार्यक्रम होता है, शादी कोई साधारण चीज नहीं, जीवन या एक साथी को चुनना होता है। अरे कोई लड़का तुम पैदा किए, तुम पैदा तो सभी लोग किए ना, कि कोई अकेला तुम तो नहीं किए, एक तो छोड़ा तो चल दिया। अब यही बात अजीमुद्दीन में भी था, वो तो बोला तुम चाहे कुछ भी करो। जब बहुत से लोग समझाने के बाद में भी जब नहीं आए, बोला मैं तुम बचूंगा नहीं, थोड़ा सा भी ढीला पैर भाग गए। अब उसको जब सोए तो पैर में जंजीर बांध दे, उसके बाद में सोए, अब हमेशा रहे। अब बहुत से रिश्तेदार लोग आए, बोले हमको दुनिया में नहीं रहे। लोग बोले, उसको समझाए कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ बाप का फरमान को मानना औलाद के लिए फर्ज है। बोला कि और जो औलाद अपने माँ बाप ने, अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम में डाल दिया। अपने माँ बाप को बोला मेरे लिए दुआ मत करना, अब मैं जहन्नम में जाऊंगा,
लेकिन मैं नहीं करूँगा। एक ही बात बोलता है, मैं दुनिया में नहीं रहना चाहता बस। और लोग कोशिश, कितने कोशिश किए, बोले नहीं, जैसे मौका मिला वैसे दौड़ने के लिए। लेकिन अब मामला हुआ, कुछ पढ़े लिखे लोग बाहर से, कुछ लोग समझाने के लिए आए, बोले मैं दुनिया में रहना नहीं चाहता, अगर तुम इज्जतदार खानदान के हो तो तुम चुपचाप चले जाओ, बात कोई मत करो। अंत में सोचा कि अब क्या किया जाए, तो पुलिस के मन दे दिया, बोले कि अब ये हुआ में कूद जाएगा तभी फंस जाएगा। पुलिस में जब गया, उससे पूछा, बोला हम दुनिया में नहीं रहना चाहते, बोले इसको अंदर डालो, बोले डाल। अब पुलिस वाले बोले, समझाने का कोशिश किया, और भी लोग थे उनको लाए, बोले अंदर डाल दोगे तो क्या होगा, इसके दिल और दिमाग। लेकिन बाहर के लोगों ने आए, अब बोले रहीमुद्दीन और तुम्हारी पत्नी है जैनब भी, दोनों गलती तुम्हारी। कोई आदमी अगर हलाल की कमाई करने वाला हो, जो हराम का औलाद नहीं हो, वो बताए कि तुम अपने बेटे के लिए तुम क्या क्या खुशी मनाते। तुम्हारा लड़का जो है ना, शादी करना नहीं चाहता, तुम जबरदस्ती उसके पास में ठोकना चाहती। अब वो बोल रहा है मैं कुआं में जाकर कूद जाऊंगा। और पढ़े लिखे लोग हैं, शादी क्यों नहीं करना चाहते, बोले पढ़ी लिखी नहीं है, वो हमारे मुसीबत का घर है, और ये सब तलाक वगैरह का। या कई लोगों ने जबरदस्ती शादी की, लास्ट में साल 2 साल रहे, 3 साल रहे, लड़े झगड़ा हुआ, तलाक हो गया। पढ़े लिखे से बिल्कुल। जब अब बाहर के लोग जो 100 किलोमीटर दूर से आए थे, 50 किलोमीटर दूर, वो खरी सुना दिए, बोले कि जब लड़का शादी करना नहीं चाहता है, तुम जबरदस्ती करना चाहते हो, यहाँ पर तुम हठ धर्म कर रहे हो, और जब हठ धर्म कर रहे तुम्हारा लड़का अब निकल गया। अब तो निकल गया, वो तो एक ही बात बोल रहा है मैं दुनिया में रहना नहीं चाहता। अगर अभी उसको खुला छोड़ दो, अभी कुआं में कूद जाएगा। बाप धमकी दे रहा था, शादी नहीं करूँ हम खाना पीना छोड़ देंगे। तो हजरत अमीना इस्लामिया मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को मैं क्या संदेश देना चाहता हूँ, तुमको ये संदेश देना चाहता हूँ कि तुम अपने बाल बच्चों को, शादी होगी तुम्हारे बच्चे को, अच्छा शिक्षा देना, अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देना, अच्छा संस्कार देना, अच्छा सिद्धांत का पालन करने के लिए तुम अच्छा पालन करोगे, तुम्हारा लड़का खुद अच्छा सिद्धांत का पालन करेंगे। अब अपने बच्चे को पूरी तरह से छूट देना कि बेटा तुम्हारा शादी होगा, मैं तुम्हारी खुशी के लिए हर चीज करने के लिए तैयार। तुम कोई भी लड़की से शादी करो, लड़की का चाल चलन अच्छा होना चाहिए, रहना अच्छा होना चाहिए। तब भाई कोई भी औरत हो, बहू कैसा चाहेगी, बहू उसके घर में आए, शादी होकर अच्छा घर को संभाले, बाल बच्चे हो, घर का काम वगैरह करे, ये चाहती ना। भाई कोई भी माँ बाप हो तो अपने बेटे के लिए लड़की लाएगा, बहू लाएगा, तो उसके भाई क्या उसका वो कोई ना कोई तो होगा ना। अब समाज, मुस्लिम कौम सही बात नहीं बोल रहा है, तो किसका है, इस्लाम को मिटाने वालों के साथ में खड़ा है। और जो इस्लाम को बचाने वाला है वो खैर बात बोलेगा। इस्लाम को बचाने वाला क्या करेगा, वो सही बात बोलेगा, तुम उसकी बात को मानो चाहे मत मानो। आज नतीजा ये है कि कई जगह तलाक हो रही, कई जगह जो शादी हो रही तो मामू की लड़की से शादी हुई, फूफू की लड़की से शादी हुई, खाला की लड़की से शादी हुई, और जैसे हाँ चाचा की लड़की, तो अपने तुम्हारे ना, तो हम तो लड़ाई झगड़े तो होना नहीं चाहिए, तलाक होना नहीं चाहिए तो, लेकिन तलाक क्यों हो रहा है, मन मुटाव क्यों हो रहा है, ये बता। तो फिर ननद भौजाई में फिर झगड़ा क्यों हो रहा है, जब तुम्हारे अपने खून के अपने रिश्तेदार है कि भाई हमारे मामू का लड़का है, अब मेरा भाई का बेटी लाया हूँ, मैं अपनी बहन के बेटी लाया हूँ, मैं अपना साली की लड़की लाया हूँ, मैं अपना वो फूफू है ये सब की लड़की लाया, भाई तुम्हारे सब अपना है ना,
तुम तो खुद बोल रहे थे हमारे घर का चाल चलन हर चीज अच्छा ना, फिर तुम जो लड़की लाए फिर वो खराब कैसे हो गई? इसके जवाब कुछ नहीं देना। अंत में ये हुआ कि डॉक्टर लोगों ने बताया, बोले कि इसके दिमाग में बहुत प्रेशर ये लोग डाली है और उसका दिमाग में अब एक ही बात बैठ गया। अब किसी बच्चे को तुम बोलोगे मैं तुमको छोटा से बड़ा कियो पालियो पोसी तुम्हें, तो कोई आदमी को तुम अपना तुम दबाव डाल रहे कि तुमको ये काम को करना पड़ेगा। और जहाँ पर दबाव डाल कर कोई काम अगर करवाया जाता है वो काम सफल नहीं होता, कामयाब नहीं होता। किसी को धमकी देना, ये काम करो नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, तुम ये काम करो नहीं, और लोग और कौम भी क्या बोल रही है, माँ बाप की बात को मानना फर्ज है, माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ बाप तुम्हारे लिए। लड़के की कौम को ये बोलना चाहिए कि तुम अपने औलाद को अच्छे सब कुछ किए ठीक है, लेकिन औलाद तुम्हारा बेटा अपने पसंद से लड़की से शादी करेगा वो सबसे अच्छा है। और ये बोलने की नतीजा क्या, आज चारों तरफ तबाही। सास बोल रही मेरी बहू नहीं मिली, बहन बोल रही मेरी भाभी ठीक नहीं मिल रही, भाई बोल रहे मेरी भाभी ठीक नहीं मिल रही, और बोल रहे मेरी देवरानी ठीक नहीं, हमारी जिठानी ठीक नहीं मिली, तरह तरह के लक्षण लगा रहे। तो बदनामी तो हो रही ना, तो फिर तुम्हारे इल्म हासिल करने से फायदा क्या, जब तुम सच को बोल नहीं सकते, सच को देख कर तुम खामोश हो, क्या फायदा? आज मुसलमानों की तबाही जो है क्यों हो रही? आज मुसलमान देख रहा है कि फलाना आदमी गलत काम कर रहा है, लेकिन आवाज उठाने की बजाय क्या बोलते, छोड़ो अपने को, हमको उससे क्या लेना देना। कोई आदमी दीन के खिलाफ बोल रहा है, आदमी चुप, छोड़ो अपने को नहीं बोलना, ये पचड़े में नहीं आना। कोई आदमी किसी की संपत्ति को हड़प कर लिया, मालूम है कि वो संपत्ति को हड़प कर लिया, बेईमानी किया, लेकिन चुप, तो वो तो रोएगा ठीक है, लेकिन उसके आड़ में तुम्हारा भी बर्बादी है। आज जाकर कितने लोगों ने किराए से मकान लिए, खाली नहीं किए, वहां के आस पास वाले चुप है, कुछ नहीं बोल रहे, और उसके घर में खाना पीना खा रहे, तो उसको क्या, तुम तो बेईमानी जो इस्लाम के मिटाने वालों के साथ तुम खड़े हो। अब बोल रहे नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर, अब तुम बोल रहे हम ईमान वाले हैं। भाई बाहर के लोग तो पूछेंगे ना कि भाई तुम ईमान वाले हो, हमको बताओ तो सही। हुजूर का फरमान है तुम ये काम करो और तुम उसके उलट काम कर रहे हो। मौलाना साहब बयान कर रहे हराम की कमाई खाने वाली की कोई दुआ कबूल नहीं। मौलाना साहब बयान कर, जो आदमी गलत काम, इस्लाम को मिटाने वाले को क्या बोलते हैं, शैतान, दुश्मन इस्लाम। तो दुश्मन इस्लाम की पहचान बता दो कि क्या है। मौलाना साहब तो खुद बोल रहे हुजूर का फरमान है कि किसी का भी आदमी हो, कोई भी संपत्ति हो, उसके साथ अगर बेईमानी कर ले तो उसके घर में पानी पीना हराम, खाना खाना तो नहीं दूसरी। और वो जो नबी की बात को नहीं माना वो हमारे से में नहीं, जो नबी की बात नहीं माना वो गुस्ताखे रसूल बोलेंगे कि आशिके रसूल बोलेंगे, ये बता, बोलने को तैयार। कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, हाफिजे कुरान बन गए, लेकिन उसकी माँ जाकर देखो गाली गलौज कर रही है, गाली गलौज कर रही है, फलाने कोस रही है, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। तो तुम्हारे बेटे के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये सोचे। तुम्हारी बेटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बेटी पढ़ी लिखी सब कुछ है, गोरी है, सब कुछ है, आलिम, वो इल्म हासिल करने के बाद में भी तुम्हारी बेटी ने जो धोखाधड़ी की, बेईमानी की, लोगों के साथ बुराई के सामने काम करने वाले साथ में रही, फिर तुम्हारा असर क्या पड़ेगा? और दुआ मांग रहे परवरदिगार मेरा कबीरा सगीरा गुनाह को माफ फरमा दे, मेरे को हर मुसीबत बला से महफूज रख, आने वाली मुसीबत बलाओं से महफूज रख, और मेरे को ये काम कर। साला तुम तो दुश्मन इस्लाम के खिलाफ, जो इस्लाम का दुश्मन है उसकी तुम साझेदारी कर रहे हो, उसकी मदद कर रहे और बोल रहे कि मेरी गुनाह को माफ कर दो। तो दूर वाले जो देख रहे हैं
जो इसमें वीडियो बना रहे हैं, इसमें क्या है, मौलाना का बयान भी रिकॉर्ड हो गया और लोग तरह तरह के बताए, कुरान शरीफ में क्या फरमान वो भी रिकॉर्ड हो गया। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाए, तुम खुद बोल रहे, माइक में चिल्ला चिल्ला के बोल, जलसा कर रहे बड़े बड़े कि ये काम ऐसा करना चाहिए। जिन्होंने हराम की लुकमा खा लिया उसके बाद 40 दिन तक उसकी कोई दुआ कबूल नहीं की। हम नहीं बोल रहे, हमारा नाम पंडित अजय नारायण मिश्रा है, हमारे बाप का नाम आधार कार्ड में लिखा सोनू मियाँ, हमने सबको बता दी। हमने मदरसा खोले, हम मदरसा चलाते हैं, हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा, जामिया अरबिया नूरे मुस्तफा, जामिया मिलिया रहीमिया इस्लामिया, जामिया अरबिया जिन्नतुल इस्लाम, जामिया अरबिया जिन्नतुल इस्लाम, जैबुल उलूम, ये चला हर जगह एक ही बात बोल रही है। कई लोगों ने मेरे को धमकी दी है, उसको सीधे बाहर निकाल दिया, उसे दूर। हमारे कम में पढ़ेंगे चलेगा। कई लोग हमारे मदरसे में गरीब बच्चे को कुरान शरीफ देने के लिए आए, कोई नहीं दिया। जयनमाज देने के लिए आए, कोई नहीं दिया। कई लोग नजराना देने के लिए आए, कोई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमने उसको तालीम दिया था कि मुसलमान के भेष में शैतान आएगा तुम्हारे ईमान के ऊपर में डाका डालने के लिए, और तुम उसके बहकावे में कभी मत आओ। कोई दावत देता है, हमारे जो पीर साहब हुसैनी सिलसिला से बोले कि कोई अगर दावत देता है तो दावत कबूल करने के पहले ये देखो कि वो आदमी का चाल चलन कैसा है, वो आदमी का कमाई कैसा है, उसके बाद तुम जाए, नहीं तो मत जाए। जिन्होंने हुजूर के खिलाफ, हाँ भूल से अगर गुनाह हो वो अलग। अब कोई जा रहा है, अब जैसे किसी ने 1000 2000 5000 रुपया लिया, मैं अगले हफ्ते में दे दूंगा, अब सर इधर उधर रहा है, नहीं दे पाया, वो गुनाह नहीं, बेईमानी क्या नहीं, उसे जिससे लेना देना था नहीं कर पाया, वो 1 महीने के बाद में दिया, ठीक है ना, उसकी कुछ मजबूरी आ गई, वो माफ। लेकिन बेईमानी करना माफ। अब जैसे किसी ने 10,000 रुपया लिया, अब तुम घर बना रहे, तुम ये काम कर रहे, वो काम कर रहे, और जिसे कर्ज लिया उसको दिए नहीं, जिससे तुम कर्ज लिए सबसे पहले कर्ज वापस करो, उसके बाद कोई दूसरा काम करो, तो लोगों को पता चलेगा नहीं है। लेकिन कर्ज ले लिया, उसको दौड़ा रहे, अगले हफ्ते में दूंगा, 15 दिन के बाद में दूंगा, घर बना रहे, मोटरसाइकिल खरीद रहे, अलमारी खरीद रहे, कपड़े बना रहे अच्छे अच्छे, और बोले पैसा भी नहीं यार मैं बाद में दे दूंगा, ये तो धोखाधड़ी। तो आपको ये बता दूं कि जब ये रहीमुद्दीन और अजीमुद्दीन, जब बाहर के लोगों ने जब उसको झाड़े, तो फिर वो बोल दी कि भाई लड़की वाले को बोल दी कि ठीक है भाई हमारा लड़का तैयार नहीं है, शादी नहीं करें। अब वो डॉक्टर लोगों ने भी बोले इसके दिमाग में ये बस गया है, तुम्हारे पास में एक ही उपाय है कि तुम ये बोलो कि इसका ज़्यादा संपर्क किससे, नानी से मोहब्बत करता है, नानी। अब नानी और नाना को समझाए, तुम बोलना बेटा मैं तो कुछ नहीं की ना, तुम्हारी माँ तुम्हारे अब्बा क्या किए नहीं किए ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए तुम जिंदा रहो। अब धीरे धीरे उसको समझाए, नानी की तरफ से उसको धकेल दिए। अब नानी को रहने धीरे धीरे नानी उसको हर तरफ से उसको कोऑपरेट करना चालू कर दी, तब उसके मन में ये आया। लेकिन माँ बाप के प्रति जो नफरत भर गया वो जीवन भर नहीं निकला, क्योंकि माँ बाप ने ऐसे, और लोगों ने खुले आम बोल दिए कि तुम अपने बेटे की खुशी के लिए शादी नहीं कर रहे, तुम अपनी खुशी के लिए शादी करो। जो लड़की कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, पढ़ी लिखी नहीं ना कोई काम करे, और जो लड़की पढ़ी लिखी है, अच्छे सिद्धांतवादी है, चरित्रवान है, सब कुछ है, सांवली हो काली कलुकी हो चाहे जैसा भी हो, वो लड़की काम करे, वो लड़की कदम कदम पर साथ देने वाली, लोगों में अच्छी सलाह देने, जो आदमी जो औरत है जो लड़की अच्छी सलाह देती है, बुरे काम से रोकती है, उसका इज्जत हर जगह होता है। तो नतीजा क्या हुआ, धीरे 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 उसकी शादी पढ़े लिखे घराने से हो गई, उसके बच्चे हुए, फिर वो आई
फिर अपने सास ससुर की सेवा की। लास्ट में उसका माँ बाप ने रोकर बोले कि बहू तुम बहुत अच्छी हो, हम तो धोखा खाए, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे नहीं थे, हम भी गांव के रहने वाले थे। अंत में क्या हुआ कि सच बात बोलने वालों की जीत हुई, और जो नबी की बात को जो कबूल किया और नबी की बात पर चलने के लिए लोगों को जानकारी दिया, साथ दिया, उसकी कामयाबी जिंदगी हुई। इसके बाद ही मैं अपना बयान को खत्म करना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।